एट ऑल, क्योंकि मैं अपने आप पे इतना फोकस करके अपने आप को एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा रही हूँ। तो मुझे क्यों ही किसी की नेगेटिविटी बॉदर करे, मैं क्यों अलाउ करूँ किसी भी ऐसी चीज़ को जो मेरी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करे। खैर, बात कहाँ की थी और कहाँ चली गई। सफ़र कोई भी आसान नहीं होता, कोई भी सफ़र आसान नहीं होता। 2025 की जर्नी अलग थी, अब 2026 में चीज़ें टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर चीज़ को साथ के साथ कवर करूं, ताकि लाइफ में एक टाइम पे मैं इन सारी चीज़ों को अगर देखूं तो मुझे ये टाइम याद रहे, मुझे ये टाइम हमेशा याद रहे। और मैं इसको याद रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती है। वो कीमती इसलिए है क्योंकि इन गुज़रे हुए कुछ सालों में और इस टाइम में बहुत सारे अच्छे लेसन्स मिल रहे हैं लाइफ के, जो मैंने वैसे कभी भी नहीं सीखे थे। कुछ सोचा नहीं था कि मैं अपनी इस वीडियो में क्या कुछ शेयर करूँगी। अब ना हर दिन जब मुझसे कोई ना कोई पूछ रही होती है, अच्छा यार आप डाइट क्या ले रही हैं, अच्छा यार आपकी जर्नी कैसे थी, अच्छा यार आपके कितने पाउंड्स कम हुए, तो अच्छा फैट लॉस क्या हुआ, वेट लॉस क्या हुआ, ये वो, मुझे हंसी आती है। लिटरली मुझे इतनी हंसी आती है, क्योंकि मैंने इतना सीरियस होके डाइट नहीं की। मैं सब कुछ ही खा रही थी। तो मैं उनको जब बताती हूँ ना, जब मैंने एक्सपीरियंस की जो चीज़ें, उस टाइम शायद अगर मुझे कोई बता देता स्टार्ट में तो मैं बेहतर तरीके से कर सकती थी वो वर्कआउट्स, वो टाइम जो मैं खुद एक्सप्लोर करने में मेरा टाइम ज़्यादा लगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने जिम स्टार्ट की थी तो उसमें क्या था, मुझे ट्रेनर ने नहीं बताया था कि जो स्ट्रेचिंग होती है आफ्टर वर्कआउट, अगर आप वो कर लें तो उसके बाद आपको कोई भी वर्कआउट नहीं करना। मुझे नहीं पता था, तो उसने स्ट्रेचिंग करवाई, मैं उसके बाद अगेन एक्सरसाइज करने लगी। मतलब मेरे माइंड में था मेरा वो वाला जो वर्कआउट है ना वो पेंडिंग पे है। तो वो हंसने लगी, अब तो स्ट्रेचिंग कर ली है, अब क्यों वर्कआउट कर रही हो, आपकी बॉडी को स्ट्रेस दे रही है ना। लाइक हैं, बॉडी का स्ट्रेस क्या होता है, मुझे इतनी हंसी आती। और योगा के बाद जब वो स्ट्रेचिंग करवा देती थी, योगा के बाद तो स्ट्रेचिंग की ज़रूरत ही नहीं, क्या वो सब कुछ हो रहा होता था उसमें। तो मैं उसके बाद अपनी इंटेंस वर्कआउट शुरू कर देती थी। वो हंसे, फिर तुम क्या पागलों की तरह। इतनी एम्बैरेसमेंट भी हुई मुझे कि मुझे वर्कआउट की कोई हाउ नो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सर्च की, वर्कआउट्स को एक्सप्लोर किया। फिर इसके बाद वेट लॉस और फ़ैट लॉस, उस पर रिसर्च की, क्या है उसको स्टडी किया, उसके बारे में जितना नॉलेज था वो गेन किया सारा। इस तरह की इतनी सारी चीज़ें हुई थी। तो अब अगर मैं उन सारी चीज़ों को याद करती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है। बट मैं एक चीज़ करती हूँ, जब भी कोई न्यू कमर आती है तो मैं एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं उसको हेल्प आउट करती हूँ, उसको वर्कआउट्स के बारे में बताती हूँ, उसकी रूटीन जो मैंने एक्सपीरियंस की है जो हेल्दी है। अदरवाइज़ हम स्पेसिफिकली अगर एक काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट पे या स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट पे चले तो एक हद तक ही, ये हमारा लाइफस्टाइल है ना बेसिकली। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को हल्का सा मोल्ड कर लें तो हमारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेवल पे उनको ले जाए ना तो उनको 1 वीक कर लेंगे, 2 मंथ्स कर लेंगे, उसके बाद हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में उनको लेके चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। सो मैं उनको जो एक्चुअल में इन रियल लाइफ जो पॉसिबल है, जो इजी है, मैं उनको वो चीज़ करती हूँ। हर दिन जब कोई ना कोई पूछ रही होती है ना डाइट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लाइक मुझसे ऐसे पूछ रही होती है जैसे मैंने पता नहीं क्या है कुछ अचीव कर लिया। और मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, यार अभी तो मेरा टारगेट अचीव ही नहीं हुआ, अभी तो मैं तुम लोग को ज्ञान नहीं दे सकती, प्लीज़ मत पूछो मेरे से। तो दे वर लाइक नहीं 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 नहीं, बहुत चेंज कर लिया, जब तो तुम आई थी तब तो ये था, अब देखो कितना फ़र्क पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। मेरा दिल में खुशी से बुरा हाल होता है। ओह माय गॉड, मेहनत का सिला मिल गया।
मिल रहा है स्टिल। तो मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट थिंग इज़ ओनली जिम। क्योंकि उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। बाकी सारी चीज़ों को तो मैं स्किप कर देती हूँ, आगे पीछे हो जाती हूँ, अच्छा कर लूँगी, अच्छा हो जाएगा, अच्छा ये अच्छा वो। बट दैट्स द ओनली थिंग जो मुझे हर दिन विदाउट एनी इंटरवल कैरी ऑन रखनी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा उस चीज़ पे जब रिजल्ट्स को नोटिस किया जाता है। ज़िंदगी में कुछ भी अचीव किए बगैर कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है सीरियसली। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जब हम सुनते हैं और हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें तब रियलाइज़ होता है उन अल्फाज की, उन बातों की वर्थ का। सो सेम, जब तक आप कामयाब नहीं होते ना, कुछ अचीव नहीं करते, जब तक लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। कुछ भी आइंस्टाइन भी बन जाओगे ना, नहीं सुनेगा अनटिल अनलेस कुछ करके ना दिखाओ। तो मुझे बड़े सारे लेसन्स, बड़े अच्छे अच्छे लेसन्स भी मिले हैं। सो मेरी 100 डेज चैलेंज की जो जर्नी थी वो इतनी अच्छी रही है कि अब मुझे वो बैड डेज, अब मुझे वो पेनफुल वर्कआउट्स, अब मुझे वो अर्ली मॉर्निंग्स बिल्कुल भी पेनफुल नहीं लगती। आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट एक चीज़ जो मैंने इस जर्नी से सीखी है, सिर्फ़ और सिर्फ डिसिप्लिन, सिर्फ़ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। हर दिन आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, हर दिन आप अपना 100% नहीं दे सकते, हर दिन आप खुश नहीं होते, हर दिन आप ठीक नहीं होते, हर दिन आप फोकस नहीं होते। बट आपकी अपीयरेंस इज़ मोर देन इनफ, आपकी कंसिस्टेंसी इज़ मोर देन इनफ। मेरा 2026 इंशाल्लाह विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं मेरी, जो मैं डिसाइडेड कर चुकी थी एक टाइम पे। उस पे मेरी टॉप प्रायोरिटी थी मेरी हेल्थ। हेल्थ मीन्स अपने आप पे फोकस नहीं था इतना ज़्यादा, अपने आप पे फोकस दिया नहीं था। तो अगर 100 डेज चैलेंज से पहले अगर कोई मुझे देखता तो मेरी डबल क्या ट्रिपल चिन थी, जो राइट नाउ कंट्रोल हो रही है। ऑल्दो ख़त्म नहीं हुई बट कंट्रोल हो रही है। अच्छा, एक चीज़ है जो की पॉइंट है इस सारी ज्ञान का, वो ये है कि अगर आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे ना, तो उस एक चीज़ से बाकी सारी चीज़ें जो कनेक्टेड होती हैं वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। एट दैट टाइम आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में जब उसके रिजल्ट सामने आएंगे तो फिर आपको आइडिया होता जाएगा कि ओ यार, एक चीज़ पे कितना कुछ बेस कर रहा है, और वो है आपकी हेल्थ। अपने आप को सबसे पहले रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी हेल्थ को रखें, बाकी सब बाद में। ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना अचीव, तो सबसे पहले अपने आप को देखो, अपनी सेहत को देखो, अपने आप पे फोकस करो, सब ठीक होता जाएगा। जो आप करना चाहते हो आप तब वो भी कर लोगे। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है, फिज़िकली हेल्दी नहीं है, तो यार नहीं हो पाएगा कुछ। समझ लो इस बात को कि अपने आप पे फोकस करना ही तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मेरी तरह जिम जाओ, अगर नहीं जाना चाहती तो यार मत जाओ, घर बैठ के कर लो। होम बेस्ड इतनी सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्कआउट्स होते हैं, वो भी नहीं करना तो घर का झाड़ू पोछा कर लो। मासी का पैसे, मासी की जो जो मेड की तनख्वाह है ना वो भी बचेगी। तो कुछ ना कुछ लाजमी ही करो। तो मुझे एक बात की और समझ नहीं आती है, जो कहते हैं 1 महीने में इतना केजी, फलाना केजी, ढमकीना केजी, नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपकी हेल्थ लॉन्ग टर्म गोल है, और लॉन्ग टर्म गोल कभी भी 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अचीव नहीं होता। कीप इट इन योर माइंड। एक टाइम था जब मैं कैमरे के सामने आती थी तो मुझे अपने 2 मुंह दिखाई देते थे, एक तो ये, एक इसके नीचे, लाइक दिस।
बट राइट नाउ कम हो रहा है। ओ माय गॉड। अब मेरे नेक्स्ट काफ़ी सारे गोल्स हैं जो वो अचीव करने हैं इंशाल्लाह।